जय श्री राम। इस धरती पर माता अंजना का, वीर बजरंगबली का आशीर्वाद है। मुझे यहां आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। साथियों, इस चुनाव में मुझे जहां जहां जाने का अवसर मिला है, हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ देती है। यहां मेरी नजर जहां जहां पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। और इन्होंने वहां पर एक सीमा का कर्टन बनाया है, उसके पीछे इतने ही लोग हैं। शायद उन तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंचती होगी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। ये साफ साफ बताता है हवा का रुख क्या है। मैं आपसे झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मैं यहां देख रहा हूं, यहां हर तरफ पूरे झारखंड के हर कोने में माता हो, बहन हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, गांव से हो, शहर से हो, एक ही आवाज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी और माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए यहां साथियों, आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। जब अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनाए। हमने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब से अनेक ऐतिहासिक काम आपके कल्याण के लिए
आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहे हैं। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी। हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हमने झारखंड में बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना दिल्ली से नहीं, दुमका से शुरू की थी। हमने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना दिल्ली से नहीं, बल्कि झारखंड से लॉन्च की। अब तो हमने हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। और मैं जो आप सबको कहता हूं, आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, कितनी ही आय हो, शहर के हो, गांव के हो, आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं, आपके माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, अगर उनको इलाज की जरूरत पड़े, आपको खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। ये उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो करेगा। ये भविष्य बनाएगी।
साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं। तो खरवार की लड़ाई कोरवा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा
इतने नोट निकले, इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया और आपकी थाली में से, आपके बच्चों की थाली में से चावल चुरा लिया। मेरे भाई बहन, ऐसे लोग हैं जो चावल चुरा गए हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, रोटी, बेटी, माटी, हर चीज को, जीवन के हर पहलू को इन्होंने तबाह कर दिया है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस के इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान में देख रहा हूं। ये नौजवानों का नुकसान ये जेएमएम कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा किया है। बीते 5 साल में झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई हो। लेकिन झारखंड के मेरे नौजवान साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मोदी बैठा है। भाजपा एनडीए सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। रागी किसानों के लिए अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। हम श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में रागी की उपज को पहुंचाने जा रहे हैं और आपको खुशी होगी। मेरी पिछली जब सरकार थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में भोजन रखा था और मुझे निमंत्रण दिया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां थे और खाने में क्या परोसा आपको मालूम है?
खाने में ये हमारी रागी परोसी गई थी, रागी। हमारे देश का मोटा अनाज जिसको कहते, वो श्रीअन्न परोसा गया था। झारखंड भाजपा ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और इसलिए मैं झारखंड बीजेपी के नेताओं को बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। कुछ समय पहले ही ओडिशा में भाजपा सरकार बनी है। एक हमारा आदिवासी भाई वहां मुख्यमंत्री बना है। वहां हमने धान किसानों और आदिवासियों की वन उपज को लेकर जो घोषणाएं की थी, वो सारी घोषणाएं इतने कम समय में हमने पूरी कर दी, वादा निभा दिया दोस्तों। 23 नवंबर के बाद झारखंड में भी भाजपा एनडीए सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी, ये मेरी गारंटी है। साथियों, भारत तभी विकसित होगा जब हमारी नारी शक्ति विकसित होगी। नारी शक्ति का विकास होगा। यही बात झारखंड की माताओं, बहनों, बेटियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बहन, बेटी, मां लखपति बन जाए। मोदी सोचता है मेरे गांव की 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, ये मेरा सपना है। और मुझे खुशी है कि जब से मैंने अभियान शुरू किया है, 1 करोड़ ऐसी लखपति दीदी हम बना चुके हैं जो हर वर्ष 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। और मुझे खुशी है कि इनमें मेरे झारखंड की भी अनेक बहनें हैं। इन बहनों के समय है आजादी की लड़ाई से लेकर आज सीमा पर देश की सुरक्षा तक झारखंड के वीर वीरांगनाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है। ये शहीद अल्बर्ट इक्का, तेलंगा खड़िया, बख्तर साय और मुंडल सिंह जैसे महापुरुषों की धरती है। ऐसी प्रेरणाओं से भरा झारखंड अब 25 साल का हो रहा है। अगले 5 वर्षों में हमें आने वाले 25 साल की नींव मजबूत करनी है। इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार जरूरी है। भाजपा आजसू, जेडीयू, एलजेपी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। आपका एक एक वोट विकसित झारखंड, विकसित भारत के निर्माण को गति देगा। मैं फिर एक बार आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा काम करेंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, ये मोदी तो दिल्ली में रहता है, लेकिन मेरे लिए तो आप सब मोदी है। तो मेरा एक काम करोगे?
बताइए फिर से करोगे? देखिए, इस चुनाव में आप जहां भी जाएं, मोहल्ले में जाए, बूथ में जाए, गांव में जाए, गली में जाए, कहीं पर भी आपको कोई परिवार झोपड़ी में रहता है या कोई परिवार कच्चे घर में रहता है तो उसका नाम पता लिख लीजिए और वो मुझे भेज दीजिए और उस परिवार को कह देना कि मोदी ने मुझे मोदी बनाया है, अब तुझे पक्का घर मिलेगा। मैं मोदी की तरफ से वादा करके आता हूं। करेंगे? आप वादा करेंगे ना? मैं निभाऊंगा, आपको कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप ही मोदी है। मुझे झारखंड में हर परिवार को पक्का घर देना है जिसके पास पक्का घर नहीं है। आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बताइए, झारखंड में गरीब को पक्का घर मिलेगा तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? अरे मोदी को नहीं, वो पुण्य आपको मिलेगा। आपके वोट की ताकत है कि मोदी आज गरीबों को घर दे पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के अधिकारी आप हैं। साथियों, एक बार फिर आज इतनी बड़ी तादाद में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।